नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज पेपर लिया है डीएलएड थर्ड सीरीज का थर्ड सेमेस्टर का पेपर अष्टम कंप्यूटर। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं, राजन सीरीज है, इसमें हम देखेंगे आज ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और इसके साथ दूसरा वीडियो में डाल दूंगा उसका वेरी शॉर्ट का अति लघु का। ठीक है, तो पेपर बहुत ही करीब आ गया है और आप तैयारी में लगे हुए होंगे। तो ये बूस्टर है जो आपको हो सकता है आप किसी दूसरी सीरीज से तैयारी कर रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव में आप एक एक नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ऑब्जेक्टिव सारे सही होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हैं, कम से कम कोई वीडियो देखनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को अंत जरूर देखिएगा ताकि आपको एक अच्छा पेपर के बारे में आइडिया मिल सके, कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो समय ज़्यादा ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ये बहुविकल्पीय है सेक्शन। ठीक है, और आपको दिखा दूँ बहुविकल्पियों की जो संख्या है वो लगभग 124 है। ठीक है, तो ये सब हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो बताइएगा आप अपने वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है? बाइनरी, दशमलव, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल। बाइनरी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑप्शन नंबर पहला। दूसरा है हमारे पास कि 1 मेगाबाइट में होते हैं, तो 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं बताइए? बिट होते हैं, बाइट होते हैं, जीबी होते हैं, किलोबाइट होते हैं। तो मेगा के बाद क्या आता है? 1024 तो एक कॉमन नंबर है। ठीक है, अब ये देखना है कि एम से नीचे क्या होता है। किलोबाइट, किलोबाइट के साथ जीबी होता है, तो मेरे हिसाब से जीबी होना चाहिए, या आपके हिसाब से बताइए क्या होगा? जी हाँ, किलोबाइट होगा। ठीक है, 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, बताइएगा कि क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का कि भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विकसित कंप्यूटर, द ऑप्शन डी। संचार तंत्र के मुख्य अंग हैं, तो संचार तंत्र के कौन से अंग हो सकते हैं बताइए? तो संचार तंत्र के जो मुख्य अंग हैं वो रिसीवर है, प्रेषक है, माध्यम है, सभी होता है, इनके बिना हो नहीं सकता है। ठीक है, अगला विकिपीडिया है, तो विकिपीडिया क्या है? एक हार्डवेयर है? जी नहीं। ज्ञानवर्धक वेबसाइट है कह सकते हैं, लेकिन हार्डवेयर है कि नहीं? तो हार्डवेयर तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ज्ञानवर्धक वेबसाइट है। अगला क्या है? सूचना एवं प्रसार प्रौद्योगिकी शब्द के ये मुख्य तत्व है। विकिपीडिया जो आप गूगल पे सर्च करते हैं तो विकिपीडिया आपको निकलती है, तो वहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है किसी भी टॉपिक जो हम सर्च कर रहे होते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शब्द के मुख्य तत्व क्या हैं? तो सूचना प्रशिक्षण, संचार एवं तकनीकी, सूचना एवं संचार, और फिर सभी सभी पे जाएंगे हम। डी ऑप्शन। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साधन कौन कौन से हैं? रेडियो है, इंटरनेट है, दूरदर्शन है, सभी। ठीक है, इसी क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेते हैं इनको। इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं, ईमेल भी है, इंटरनेट रिले चैट है कि नहीं है, टेलनेट है कि नहीं? जाहिर सी बात इनके बारे में पढ़ा तो नहीं होगा, इंटरनेट ने सुना होगा, रिले चैट, लेकिन अगर ईमेल आ गया है तो ऑप्शन डी के साथ चलते हैं। इंटरनेट शब्द आ गया तो अब आता है क्योंकि इंटरनेट इसमें भी है और ईमेल भी हम जानते ही हैं, तो इस चक्कर में सभी हो जाएंगे। ठीक, जो एजुसेट का दूसरा प्रचारित नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, एजुसेट का दूसरा प्रचारित नाम क्या है? एजुसेट, बताइए इनमें से चार ऑप्शन में से। पहला ऑप्शन G-SAT-3। ठीक है, ये एजुसेट का दूसरा प्रचारित नाम है, G-SAT-3। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूरदर्शन के माध्यम से संचार प्रदान की जाती है, सॉरी शिक्षण प्रदान की जाती है, औपचारिक अनौपचारिक? बताइए। दोनों। अगला कौन सा है कि इनसैट 2D का प्रक्षेपित, इसको प्रक्षेपित किया गया था, बताइए कब प्रक्षेपित किया गया था? 4 जून 1997 को, 7 जून 1997 को, या फिर दोनों? दोनों कैसे हो सकती हैं? है ना? तो आप ऑप्शन के साथ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो इनसेट 2E, ये 2D था, अब इनसेट 2E है, इसको कब प्रक्षेपित किया गया था? अप्रैल मई, अप्रैल 1999, मई 2000 में, और जून 2001 में, ये सभी। तो ये हो जाएगा आपका अप्रैल 1999 में। ठीक है, अगला कौन सा है? 13 क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13।
इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा है कि इंसर्ट थी ए को प्रक्षेपित किया गया था। ये इंसर्ट टू डी टू ए, अब ध्यान रखिए इनमें से क्वेश्चन एक जरूर बनेगा। इंसर्ट टू ए, इतना कन्फ्यूजन है, कब प्रक्षेपित किया गया था? फरवरी 2000 में, या मई 2000 में, या फिर अप्रैल 2003 में? फरवरी 2000 में प्रक्षेपित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एजुसेट जी सेट थर्ड को प्रक्षेपित किया गया था 20 सितंबर 2004 को, 2005 को। कब प्रक्षेपित किया गया था? 20 सितंबर 2004 को एजुसेट, 20 सितंबर 2004 को। अगला है, एजुसेट का पूरा नाम क्या है? एजुकेशनल सैटेलाइट है, एजुकेशनल सेटिंग है, तो सैटेलाइट होना चाहिए। अगला 15 हो गए हम लोगों के, अब 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है? 16 में इंसेट वंशी को प्रक्षेपित किया गया था। इंसेट के नाम से कितने क्वेश्चन बने हैं? तो ये 21 जुलाई 1998 को इंसेट वंशी, इंसेट 1D का प्रक्षेपित किया गया था। अब एक डेट लिखिए, इंसेट ये 21 जून 1988 में किया गया था सी, तो डी में कब किया गया होगा? ऐसे 2 साल बाद ही किया गया है, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है, इंसेट 2A को प्रक्षेपित किया गया था, 2A को 10 जुलाई 1992 को, ठीक है, 10 जुलाई 1992 को इंसेट 2A प्रक्षेपित किया गया था, 10 जुलाई 1992 को। अगला, इंसेट 2B को प्रक्षेपित किया गया था 10 जुलाई 1992 को, या 23 जुलाई 1993 को? ये 10 जुलाई 1992 को इंसेट 2A प्रक्षेपित किया, उसके बाद बी प्रक्षेपित किया। कॉमन सेंस है कि बी ही होगा ऑप्शन, ठीक है। और अगला है, इंसेट 2C को प्रक्षेपित किया गया था, इंसेट 2C को प्रक्षेपित किया गया था 2 दिसंबर 1995 को, 7 दिसंबर 1995 को, 7 दिसंबर 1995 में प्रक्षेपित किया गया था ये इंसेट 2C, ठीक है। हाँ, अभी 1C हमने 21 जुलाई 1988 को देखा था, लेकिन 2C जो है वो 7 दिसंबर 1995 को, ठीक है, आपको ध्यान रहेगा 7 दिसंबर 1995 को। और 1C देख सकते हैं आपको, ये 1C है, ठीक है, ये 1C प्रक्षेपित किया था 88 में, तो ये 2C आ गया, ये कब प्रक्षेपित किया गया था? 7 दिसंबर 1995 को। अगला है, टेप रिकॉर्डर के प्रकार कौन कौन से हैं? टेबल मॉडल, पोर्टेबल मॉडल, या फिर दोनों ही? टेप रिकॉर्डर दोनों होने चाहिए, है कि नहीं? ये पोर्टेबल भी होता है और टेबल मॉडल भी होता है। दूसरा है कि भारत में जो टेलीविज़न है, ठीक है, टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से बताइए। पहला ऑप्शन 15 अगस्त 1959 को, 1959, ठीक है, लेकिन 15 अगस्त के दिन ही। तो 1950 किलोग्राम है एजुसेट का भार, ठीक है। अगला जीएसएल है, तो जियो सैटेलाइट होता है, ना कि गम, ठीक है। अगला, टेप रिकॉर्डर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, ये ऊपर ही पढ़ चुके हैं टेप रिकॉर्डर के प्रकार, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, 2 प्रकार, एक होता है टेबल मॉडल, दूसरा होता है पोर्टेबल मॉडल, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन। SIT का प्रयोग भारत में कब से प्रारंभ हुआ? तो SIT का प्रयोग भारत में बता सकते हैं 4 ऑप्शन में से, कब प्रारंभ हुआ? चलिए आगे, ऑप्शन A 1975 में, ठीक है, साइट का प्रयोग। अगला, CPU का पूरा नाम ये तो सब कुछ जानता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अगला, 33 में क्या कहा गया है? 33 में जो कहा गया है वह है कि किसका कथन अभिक्रमित अधिगम अनुभव का वह नियोजन क्रम है जो उद्दीपन अनुक्रियाओं संबंध के रूप कुशलता की ओर ले जाता है। किसने कहा? विलियम्स ने। अगला कहते हैं, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के जनक हैं BF स्किनर, मूरे, स्मिथ, विलियम्स। तो इसके जनक कौन है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के? स्किनर साहब, ठीक है, BF स्किनर, ठीक है, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। अगला है, अधिगम विज्ञान शिक्षण कला शोध पत्र किसका है? हाँ, अधिगम विज्ञान शोध कला, नहीं पता? 4 में से बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। अब स्किनर बाजी मार रहे हैं, ठीक है। बाइनरी नंबर प्रणाली का विकास किसने किया था? ये तो पता ही होगा, लेडी ए लवलेस ने। नहीं पता है, ठीक है, लवलेस ने किया था, लेडी भी थी, लेडी,
AWS ने। 36 हो चुके हैं। 36 के बाद हमारा अगला नंबर है 37 पे। ठीक है, तो 37 क्या कहता है? रेडियो की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है? सैमुअल F.B. मोर्स एवं अल्फ्रेड को। रेडियो की अवधारणा का श्रेय जो है किसको जाता है? हाँ, B.F. मोर्स और अल्फ्रेड को। ठीक है, दूसरा है ऑप्शन ए के साथ। अगला क्या है कि उपग्रह का शिक्षा में उपयोग है वो कब आरंभ हुआ? एजुकेशन में कब यूज हुई? तो मेरे हिसाब से 75 में यूज हुई। ठीक है, अगला क्या है? एजुकेशन का उपग्रह का शिक्षा में उपयोग कब आरंभ हुआ? 1975 में। जो इनसैट का पूरा नाम बताइए। इंडियन नेशनल सैटेलाइट, हाँ यही होगा। ठीक है, तो अभी तक 39 क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन 40, इनसैट का प्रयोग भारत में कब से आरंभ हुआ था? बताइए 4 ऑप्शन में से। 83 में, 1800, 1983, 1883, 1783, 1583, कब हुआ था? ये आएगा ऑप्शन 1983। ईमेल का जन्मदाता कौन है? ये तो पता है, बिल गेट तो नहीं है भाई, टॉमलिंसन। ठीक है, टॉमलिंसन को। फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता, ठीक है, समीर भाटिया, फ्री ईमेल सेवा के जन्मदाता। 43 के साथ जाते हैं। 43 में क्या किया है? 43 में ये कहा गया है कि पासवर्ड के जो यूजर हैं, पासवर्ड के प्रयोग से यूजर कर सकता है गोपनीयता, जल्दी कार्यक्रम, समय का दुरुपयोग, ये सभी। पासवर्ड के प्रयोग से यूजर कर सकता है गोपनीयता, जल्दी कार्य और समय का दुरुपयोग। तो पासवर्ड का यूज से क्या हो सकता है? ये सब चीज़ें हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। गोपनीयता, आपके पासवर्ड के प्रयोग से यूजर एक गोपनीयता बनाए रखता है। ठीक है, वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या है? ये फाइल एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही वर्ड डॉक्यूमेंट है। जी हाँ, डॉक, सही समझे। नेक्स्ट क्या है? अगला 45 के साथ क्या है? 45 में ये बताया गया है कि MS ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं है। 45 MS ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं है। ठीक है, MS ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं है। वर्ड है, एक्सेल है, एक्सेस है, वर्ड पैड है। MS ऑफिस पैकेज का प्रोग्राम नहीं है। वर्ड, एक्सेल, एक्सेस, वर्ड पैड, क्या नहीं है? एक्सेल दी, वर्ड पैड, ये नहीं है। ठीक है, जल्दी क्वेश्चन करते हैं। अगला है अभिक्रमित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन और जटिल प्रयोग सिद्धांत अवरोधों की ओर ले जाता है। ये कथन किसका है? बताइए 4 में से। स्मिथ मौर्य का, विलियमसन का, स्मिथ मौर्य का। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन, इस नाम से याद रखिए। और ये सा है तो इसमें भी श्रृंखला है, तो श्रृंखला के नाम से हम सा को याद रखते हैं। ठीक है, स्मिथ मौर्य का। एप्पल को कब प्रक्षेपित किया गया था? बताइए 4 में से। एप्पल कब प्रक्षेपित किया गया था? एप्पल प्रक्षेपित किया गया था 1981 में। ठीक है, आर्यभट्ट सबसे पहले कब प्रक्षेपित किया गया था? आर्यभट्ट सबसे पहले प्रक्षेपित 19 अप्रैल। बताइए 4 डेट हैं आपके पास? 3 डेटें हैं। आर्यभट्ट 1975 में, 1980 में, 20 में, 1980 में, 20 अप्रैल। तो ये 19 अप्रैल 1975 को आर्यभट्ट को पहले प्रक्षेपित किया गया था। इनसेट 1A को प्रक्षेपित किया गया था। इनसेट 1A को प्रक्षेपित किया गया था 10 अप्रैल 1982 को, 10 अगस्त 1983 को, 10 अप्रैल 1982 को। इनसेट फर्स्ट A 83 को प्रक्षेपित किया था, वो 10 अप्रैल को। ठीक है, इनसेट 1B को कब प्रक्षेपित किया गया था? ये बताइए 4 ऑप्शन में से। जी हाँ, वो 82 को, तो ये 83 को। ठीक है, 30 अगस्त 1983 को। अगला, बैंकों के ATM किस नेटवर्क के उदाहरण है? वन लॉन मैन, वॉन का। ठीक है, मॉनिटर का आकार जो नापा जाता है वो किससे? लंबाई से, चौड़ाई से, विकर्ण की लंबाई से। सबको पता है? नहीं, कुछ लोगों को तो नहीं पता होगा। ये ऐसे डायगोनल रूप से जब कोई स्क्रीन होती है तो ऐसे इसको बोलते हैं, डायगोनल रूप से मेजर किया जाता है मॉनिटर की स्क्रीन को। अगला है 53 में, देखते हैं। तो 53 में स्प्रेड जो शीट है परिकलन के लिए उपयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट परिकलन के लिए उपयोग किया जाता है। वर्ड के लिए, एक्सेल के लिए, पावर पॉइंट के लिए, एक्सेल के लिए। बताइए अपने आंसर। पावर पॉइंट के लिए। ठीक है, स्प्रेडशीट का प्रयोग। अगला है MS एक्सेल का एक्सटेंशन नाम बताइए। एक्सेल है ये,
जी हाँ, एक्स दिख रहा है तो यहाँ पे एक्स ही होगा। ठीक है, अगला कौन सा है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को। 1 दिसंबर को जानते हैं, 2 दिसंबर को क्या होगा? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर का दिवस तो पता ही होना चाहिए। पावर पॉइंट जो है 56 क्वेश्चन पे आते हैं। पावर पॉइंट एक है, प्रोग्राम है, क्या है पावर पॉइंट? वर्ड है, प्रेजेंटेशन है, डाटाबेस है या स्प्रेडशीट है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। वेरी गुड। जब कोई प्रेजेंटेशन देना होता है पावर पॉइंट का यूज करते हैं। क्या आपके ईमेल आईडी द्वारा स्वयं के ईमेल आईडी पर प्रेषित किया गया मेल प्राप्त हो सकता है? क्या आपके ईमेल आईडी द्वारा स्वयं के ईमेल आईडी पर प्रेषित किया गया मेल प्राप्त हो सकता है? हाँ या ना? हाँ, ठीक है। अगला, इंटरनेट पर उपयोगी सूचनाओं को खोजना कहलाता है, बताइए। सर्चिंग बोलते हैं, कैचे बोलते हैं, सर्फिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सर्चिंग नहीं, इंटरनेट सर्फिंग। एक आउटपुट उपकरण जो कागज़ पर हार्ड कॉपी प्रस्तुत करता है क्या कहलाता है? ये तो बताइए, बहुत प्रिंट आउट निकालते हो हैं। ठीक है, अगला, वेब ब्राउज़र नहीं है। मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, एमएस वर्ड, ये वेब ब्राउज़र नहीं होता है। ठीक है, अगला देखिए, स्पीकर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है भाई। ठीक है, साउंड निकलती है जो चीज़। एक निम्बल कितने बिट को सूचित करता है? एक निम्बल। वेब ब्राउज़र हम कर चुके थे, ठीक है, स्पीकर कर चुके थे, और 62 हो चुका है हमारा, 63 हो चुका है। ठीक है, आप देख लीजिए इसको, 64 है, और नेक्स्ट हमारा आ रहा है 65। ठीक है, तो एजुसेट को किस प्रकार के कृत्रिम उपग्रह के रूप में स्थापित किया गया? 2007 में, 1 में, 2004 में, 2000 में? बताइए जल्दी। तो ये आएगा 2004 में। ठीक है, एजुसेट को 66 के साथ चलते हैं, तो 66 है हमारा कि निम्नलिखित में से स्टोरेज यूनिट है? डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क भी होती हैं, पेन ड्राइव भी होती हैं, डीवीडी भी है, सब है। ठीक है, सबको पता है, डीवीडी से मूवी देखी होगी आपने, पेन ड्राइव में डॉक्यूमेंट वगैरह, हार्ड डिस्क जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क वगैरह होती है 3 GB की। फिर ईमेल सेवा के जन्मदाता कौन है? ये सब समीर भाटिया हैं, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिपीट हुआ है फिर से मेरे को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 68। एक्सेल एक प्रोग्राम है। एक्सेल क्या होता है? डाटाबेस होता है, प्रेजेंटेशन तो नहीं होता, पावर पॉइंट, वर्ड, स्प्रेडशीट। ठीक है, एक्सेल में। तो अगला है, इंटरनेट पर लिखे जाने वाले शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं शब्दों को? इंटरनेट पर शब्द लिखे जाते हैं, फायरवॉल, फ्लेम, फ्लॉप। बताइए अपने आंसर। जी हाँ, फ्लेम कहते हैं, ऑप्शन सा। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम को फाइलों में उपयुक्त होने वाले सबसे कॉमन जो एक्सटेंशन नेम है वो क्या है? कॉमन एक्सटेंशन नेम फाइलों में उपयुक्त होता है, देखा होगा, डॉट नहीं, EXE, एक्स कोल्हानी वगैरह है ना, .exe ये प्रयोग किया जाता है। 71 के साथ चलते हैं। MISR में जो C है वो क्या बताता है? मैग्नेटिक कोड होता है, मैग्नेटिक इंक कोड रिकॉग्नाइजेशन है ना, करेक्टर होता है, ठीक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। अगला है, वर्ल्ड वाइड वेब के कमांड लैंग्वेज में होते हैं? लो लेवल होता है, जावा होता है, हाई लेवल होता है, HTML होता है। 72 के साथ, तो 72 का आंसर क्या होगा? द HTML होता है। ठीक, पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं, सर्वर के द्वारा, नेटवर्क के द्वारा, पीसी के द्वारा। पर्सनल कंप्यूटर सर्वर के द्वारा। ठीक है, अगला है, सूचना के जो घटक हैं कौन कौन से हैं? कौन कौन सूचना देते हैं? संप्रेषण, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सभी के साथ जवाब है। ठीक है, अगर दो ऑप्शन मिल जाते हैं तो फिर सभी हो ही जाते हैं। अगला 75 जो शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग है? विषय का समाकलन, विषय का मूल्यांकन, ये दोनों? दोनों पे तो जाएंगे आप। ठीक है, अगला है, कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है? तो कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है मुख्य माध्यम, हार्डवेयर माध्यम, आवा दोनों। तो ये क्या होगा आपके हिसाब से? कक्षा में संचार का माध्यम प्रयुक्त होता है, हार्डवेयर मुख्य माध्यम। जी हाँ, साथ के साथ जाएंगे। ठीक है, अगला है ऑप्शन, शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग होता है? इंटरनेट, ईमेल। ठीक है, 77, सॉरी को दिखा नहीं पाए, 77 है। और
अगला है वेब पेज की भाषा होती है। वेब पेज की भाषा कैसी होती है? HTML अभी जस्ट किया। चलिए नेक्स्ट वो करते हैं 80 क्वेश्चन। WWW का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, सबको पता है, ठीक है। अगला है WWW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स-ली। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेट क्या है? लेन है, बेन है, मैन है, क्या है? लेन है, ठीक। CAN का पूरा नाम क्या है? CAN का कंप्यूटर क्या है बताइए दोस्तों? कंप्यूटर एडेड लर्निंग, कंप्यूटर ऑडिट ऑडियो लर्निंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन लोडिंग। जी हाँ, पहला। अगला क्या है 84 इंटरनेट पर जो सर्वर है से कंप्यूटर पर जो सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है। सर्वर से सूचना प्राप्त होने की प्रक्रिया को जाना जाता है। चार ऑप्शन में से पुलिंग, पुशिंग, ट्रांसफरिंग, डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग, ठीक है, ऑप्शन डी। 85 देखिए 85 में क्या कहा गया है? नेट स्केप नेविगेटर है, वेब ब्राउज़र, नेट साइट, हार्डवेयर, चैटिंग। क्या है नेट स्केप नेविगेटर? वेब ब्राउज़र है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वेब पर सूचना होती हैं, उन सूचनाओं को, ठीक है, वेब पर सूचनाएं होती हैं। आंसर्स मैं आपको छिपा देता हूँ ताकि आप अच्छे से कर पाएँ। वेब पर सूचना देखने के लिए हमारे पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाइपर टेक्स्ट व्यूअर या डोमेन नेम सर्वर, केवल मॉडर्न वेब ब्राउज़र। नहीं सर, डी के साथ जाते होगे आप लोग, है ना, ठीक है। अगला क्या है 87 में क्या कहा गया है कि आउटलुक जो आउटलुक एक्सप्रेस है वो क्या है? आउटलुक क्या होता है? आउटलुक आपका सब होता है, ईमेल भी है, क्लाइंट है, शेड्यूल भी है, शेड्यूलर है, एड्रेस बुक भी है। तो ऑप्शन डी के साथ जाओगे। शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु भारत में शैक्षिक दूरदर्शन चैनल का नाम है। शैक्षिक दूरदर्शन, ज्ञान दर्शन, कृषि दर्शन, पर्यटन दर्शन। ऐसी बात है ज्ञान दर्शन, क्योंकि शैक्षिक दूरदर्शन है तो, ठीक है। चलिए CD रोम का नाम बताइए। ये क्वेश्चन है, CD रोम का पूरा नाम बताइए। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। जी हाँ, सी के साथ जाएंगे आप। अगला देखिए कौन सा है। इंटरनेट से परस्पर लाइव बातचीत को कहते हैं चैटिंग, ओके। नेक्स्ट आइए संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व हैं। संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व क्या है? संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व क्या है? सूचना, स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति, उपयुक्त सभी। संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व क्या होना चाहिए? सभी। संचार की बाधाएं हैं, बताइए कौन सी बाधाएं? 92 संचार की बाधाएं हैं भौतिक बाधाएं, व्यक्तिगत, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक बाधाएं, उपयुक्त सभी बाधाएं, भाषा संबंधी बाधाएं। क्या सी बात है, डी ऑप्शन सबसे ज़्यादा चांस है सही होने के। अगला कौन सा है कि संवाद प्राप्तकर्ता संवाद का अर्थ लगाता है अनुभव के आधार पर, योग्यता के आधार पर, सुविधा के आधार पर, सभी के आधार पर, सभी के आधार पर। अगला है 94 में कहा गया कि सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी के लाभ हैं। संसाधनों के समय में सहायक, उत्तरदायित्व की भावना का विकास। बात तो दोनों सही है, सी के साथ जाएंगे। अगला है 96 के साथ 95 क्या कहता है कि उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है उपग्रह का प्रयोग? तो दूरस्थ शिक्षा के लिए, प्राथमिक शिक्षा के लिए, प्रमुख शिक्षा के लिए। सैटेलाइट का यूज हम किस में करोगे? जाहिर से जाते हैं दूरस्थ शिक्षा में। अगला है उपग्रह द्वारा संचालित किए जाते हैं। वीडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट सभी संचालित किए जाते हैं। तो डी ऑप्शन है। ई कॉमर्स है अंतर्राष्ट्रीय माल की खरीद एवं बिक्री, इंटरनेट पर उत्पादों एवं सेवाओं का क्रय विक्रय, इंटरनेट से न मिलने वाले उत्पादों एवं सेवाओं का क्रय विक्रय, कंप्यूटर से उपलब्ध सही संबंध उत्पादों एवं सेवाओं का क्रय विक्रय। ये बात सही है कि इंटरनेट पर उत्पादों सेवाओं का क्रय विक्रय ही कराता है, ठीक है। ई कॉमर्स, ऑप्शन बी। 97 के बाद आता है 98। सूचना को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया है टोपोलॉजी, प्रयोगशाला, आंकड़ा कहते हैं, संचार कहते हैं। तो सबको पता है सूचना का प्रसारण तथा प्राप्ति के साथ संभव है। क्या संभव है? सूचना का प्रसारण एवं प्राप्ति के साथ संभव है। फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सभी। जी हाँ, सभी।
अगला है प्रसार भारती का गठन कब हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रसार भारती का गठन कब हुआ बताइए। प्रसार भारती का जो गठन हुआ था वो इन 4 में से कौन सा सही लग रहा है आपको। 23 नवंबर 1997 को। एजुसेट का पूरा नाम बताइए। एजुकेशनल सेटअप, एजुकेशनल स्टार्टअप, एजुकेशनल सैटेलाइट, एजुकेशनल स्टार्टअप, सैटेलाइट। ऐसी बात है, सैटेलाइट ही है। ठीक है। नेक्स्ट, सूचना का एवं प्रसार प्रौद्योगिकी शैक्षिक महत्व क्या है। शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में, अधिगम कार्य में उपयुक्त दोनों ही होना चाहिए। ठीक है सर। अगला है, सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी सहायक है बताइए, किसमें सहायक है। अध्यापक के प्रशिक्षण में, पृष्ठभूमि में, सभी में। ठीक है। तो शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका क्या है। शिक्षक के रूप में, सूचनाएं संग्रहण के रूप में, परीक्षक के रूप में, सभी के रूप में। जाहिर सी बात है, ऑप्शन डी। ठीक है। अगला है 105 क्वेश्चन। शिक्षा में कंप्यूटर के कार्य हैं। सूचना, तथ्य, स्मृति, सभी। नेक्स्ट है, स्मार्ट कक्षाओं के लाभ बताइए। रोजगार परक शिक्षा प्राप्ति संभव है। विद्यालय हलचल से छुटकारा, रोग गर्भ निरोधक जैसी समस्याओं से छुटकारा। स्मार्ट कक्षा के लाभ क्या हैं। ये सभी हैं। ठीक है। नेक्स्ट आइए, टेली कॉन्फ्रेंसी, जो टेली कॉन्फ्रेंसी है तकनीकी के साधन है। टेलीविज़न है, वीडियो टेक्स्ट है, उपग्रह है, सब है ना। डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए क्या है। संचार प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग द्वारा विषय प्रवेश को स्पष्ट करने के लिए बांटते हैं। विषय विशेष के समाकलन को, विषय विशेष के मूल्यांकन को, दोनों ही आएंगे साथ। ठीक है। रेडियो संचार का कौन सा साधन है। रेडियो तो श्रव्य है। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें दोनों मत कर देना। 110वां नंबर जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। सूचना एवं प्रसारण प्रौद्योगिकी शिक्षा को व्यावसायिक विकास में किस प्रकार सहायक है। दोनों गए। ठीक है। अधिगम और शिक्षण विधि के प्रयोग से, अधिगम सामग्री के निर्माण एवं प्रयोग से। नेक्स्ट आते हैं 111 नंबर पे, जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता है परीक्षाओं के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम के निर्माण में, अवलोकन के निर्माण, सभी में। कौन सा दृश्य उपभाग नहीं है। इंटरनेट, कंप्यूटर, रेडियो सुनने वाला भाग है। अगला है, ओवरहेड प्रोजेक्टर का उपयोग है संपूर्ण कक्षाओं नियंत्रित करने के लिए और दुरूह एवं असंभव घटनाओं को दर्शाया जाता है। छात्रों का ध्यान केंद्रित करने में सहायक है। तो सभी हो जाएगा क्योंकि बात इसमें ऐसी की गई है। डेटा जो माइनिंग का अर्थ है आंकड़ों का एकीकरण, आंकड़ों का खनन और आंकड़ों का मूल्यांकन। डेटा माइनिंग किस लिए की जाती है अब बताइए। डेटा माइनिंग तो कौन सा सही होगा इसमें। आंकड़ों का खनन। ठीक है। अगला है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग डिवाइस कितने प्रकार की होती है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग कितने प्रकार की होती है। 3 प्रकार की होती है। ठीक है। बी, देश में दूरदर्शन का सबसे ऊंचा टावर स्थापित है बताइए। दूरदर्शन का सबसे ऊंचा टावर कहाँ स्थापित है। दिल्ली में। ठीक है। ऑप्शन बी। डीबीटी का विस्तृत रूप बताइए। डी। तो डीवीडी का विस्तृत रूप क्या है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ठीक है। और नेक्स्ट है, इंटरनेट का अनुप्रयोग क्षेत्र है सभी क्षेत्र में, शिक्षा मनोरंजन में। दूरदर्शन के प्रकार हैं शैक्षिक, अनौपचारिक और शैक्षणिक दूरदर्शन। ठीक। उसके बाद 120 नंबर का जो क्वेश्चन है वो शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ बताइए। शिक्षा में सामाजिक समानता, शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाना, प्रभावशाली शिक्षा का उपयोग। शैक्षिक दूरदर्शन को संक्षेप में कहते हैं ईटीवी। भौतिक राशियों की गणना में प्रयुक्त होता है। डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर प्रयोग होता है। ठीक है। ऑप्शन बी। आईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सूचना प्रसारण प्रौद्योगिकी। ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अति लघु से कर देंगे हम लोग। ऑनलाइन के क्षेत्र में जालसाजी धोखे किए जाते हैं। लुभावने ऑफरों से संबंधित, क्रैकिंग से संबंधित, हैकिंग से संबंधित सभी हैं ये। ठीक है। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न थे। आई होप आपको पसंद आए होंगे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर इतने आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं अति लघु सेक्शन में। आप अपना फीडबैक, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, धन्यवाद।